तो वेलकम दोस्तों, स्वागत है तुम्हारा न्यू वीडियो में। आज हम अपना नेक्स्ट प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है? वो है गेस द वर्ड गेम। ठीक है, इसमें हमें एक वर्ड गेस करना है। ठीक है, हिंट भी दिया जाएगा हमें और हमारे कुछ गेसेस होंगे। ठीक है, 8 गेसेस के अंदर हमें इसको गेस करना है। इस वर्ड को तुम वर्ड डालोगे कोई भी अपनी की पे, जैसे आई, और ये गलत था तो ये देखो रॉन्ग लेटर पे आई आ गया। आई थॉट इंडिया है बट आई डोंट नो ई से है, तो ऐसे होगा जैसे एक करेक्ट वर्ड होगा ना वो आ जाएगा यहाँ पे। और जैसे ये तुम जो रॉन्ग वर्ड है वो कर दोगे ना, तो ये देखो ये आ जाएगा गेम ओवर, यू डोंट हैव रिमेनिंग गेसेस। इजिप्ट है ना ये, हाँ इजिप्ट। तो ऐसे होगा ये। तो अपनी गेम कुछ ऐसी होगी। तुम्हारे लिए एक एक्सरसाइज भी है लास्ट में, तो वीडियो को एंड तक देखना। मैं तुम्हें एक एक्सरसाइज दूंगा करने के लिए, जिससे तुम्हारी जावास्क्रिप्ट और खतरनाक हो जाएगी। ठीक है, तो आ जाओ यार, कोड में आ जाओ। कोड देखो, मैं तुम्हें पहले कोड एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो ये मैं HTML और CSS बिल्कुल नहीं बनाऊंगा। ठीक है, मैंने पहले बना के रख ली है, तो वो चीज़ मैं बिल्कुल नहीं बता रहा। ठीक है, देखो H1 वगैरह और ये div वगैरह बना रखा, तुम देख लो खुद। ठीक है, इतनी तुम्हें समझ आ ही होगी। ठीक है, और ये कुछ CSS लिख रखी है। ये मैं जावास्क्रिप्ट तुम्हें मेन एक्सप्लेन करूंगा। ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये वर्ड्स हैं। देखो ये ना एक एरे के अंदर हमने ऑब्जेक्ट बना रखा है। ये एरे है ना, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट बना रखा है। ठीक है, और ये सभी वर्ड्स और उनके हिंट्स हैं। ठीक है, और बाकी मैंने इन सब को सिलेक्ट भी कर लिया। इनपुट को, हिंट टैग को, गेस इज लेफ्ट को, रॉन्ग लेटर्स और रीसेट बटन और टाइपिंग इनपुट को। टाइपिंग इनपुट पता कौन सी है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये है ये वाली टाइपिंग इनपुट। ये इसमें भी है बट इसमें हमने क्या किया, इसको पीछे कर दिया। ठीक है, जिसे दिखेगी नहीं। बट हम मेन पता क्या करेंगे, ये है ना, इनको डिसेबल कर देंगे। इनको तुम हाथ भी नहीं लगा सकते। हम जो यहाँ पे जो इनपुट है जो पीछे है, हम उसके साथ तुम्हारा वर्ड कंपेयर करेंगे। ठीक है, अगर लगा लो पीछे जो इनपुट है उस पर जैसे तुम ई दबाओगे और वो उस इसके साथ मैच कर रहा, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ई शो कर देगा। तुम टेक्निकली इसको हाथ भी नहीं लगाओगे, इसको टच भी नहीं करोगे, ये तुम टच नहीं कर सकते। हम बेसिकली इस इनपुट के अंदर जो भी चीज़ें लिखेंगे वो कंपेयर की जाएगी दूसरे के साथ और वो चीज़ शो की जाएगी। तो आई होप तुम्हें समझ आई होगी। अब सबसे पहले मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ। नहीं, सबसे पहले फंक्शन बनाएंगे हम। फंक्शन बनाएंगे रैंडम वर्ड नाम का। ठीक है, ये क्या करेगा रैंडम वर्ड? हम एक ना पहले ना पता क्या करते हैं, रैंडम वर्ड लिस्ट से ना रैंडम वर्ड और रैंडम हिंट लाते हैं। तो लेट्स से लेट रैंडम आइटम इज इक्वल टू मैट डॉट फ्लोर। इससे रैंडम वो निकलता है। अगर तुम्हें पता होगा, तो मेरी वीडियोस देख रहे हो, तुम्हें पता होगा कि इससे रैंडम वो रैंडम वैल्यू निकलती है। ठीक है, मैट डॉट रैंडम मल्टीप्लाई बाय वर्ड लिस्ट, उसकी लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करो। इससे क्या होगा, इससे ये एक सेकेंड लेंथ, इससे ये जो भी यहाँ पे नंबर निकलेगा वो इन्हीं जितने ये ऑब्जेक्ट्स है ना एरे के अंदर उतने ही निकलेंगे, मतलब कि उतने ही नंबर में से कोई निकलेगा। तो अब मैं अगर तुम्हें, अब हम इसको ना, ये है ना, इसमें एक रैंडम वैल्यू निकल रही है जो इनमें इनमें से तुम डालोगे। रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्या मेरा कहने का मतलब है। अगर मैं लिखूँ वर्ड लिस्ट और एरे बनाऊँ और उसके अंदर डालूँ, तो अब तुम मेरी बात मानते हो कि यहाँ पे एक वर्ड और हिंट निकलेगा। अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग रैंडम आइटम करूँ, ठीक है, और इसको कॉल कर दूँ, ठीक है, रैंडम वर्ड को, तो मेरी बात मानोगे कि यहाँ से एक वर्ड और हिंट निकलेगा। तुम इतना तो समझ ही गए होगे। तो अगर मैं कंसोल में जाके देखूँ तो देखो एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है हमें, जिसके अंदर एक हिंट है और एक वर्ड है, और ये रैंडम हर बार ही निकलेगा। ये देखो इसमें इस बारी आइलैंड, इस बारी एम, और उसका हिंट, उसका वर्ड एक सिल्वर और उसका वो हिंट। तो अब हमें एक वर्ड और हिंट एक रैंडम मिल रहा है, तो हम इसको एक वेरिएबल के अंदर सेव कर लेते हैं ना। वर्ड को तुम वर्ड के अंदर सेव कर सकते हो, रैंडम आइटम डॉट वर्ड। ठीक है, और हिंट को तुम लिख सकते हो। हिंट को तो तुम सीधा प्रिंट कर सकते हो, क्योंकि हिंट का कोई वो काम नहीं है। मैं तुम्हें बाद में एक्सप्लेन, तुम समझ जाओगे, तुम पूरी वीडियो देखोगे तुम समझ जाओगे। प्रिंट कर देता हूँ किसके अंदर, देखो हिंट हमें मिल गया ना। अब इसको प्रिंट करना है हिंट टैग के अंदर। एक्चुअली हिंट टैग डॉट इनर HTML इज इक्वल टू हिंट। तो तुम देखोगे हिंट आ रहा है रिलेटेड टू कंप्यूटर और सिस्टम। तो हर बारी एक हिंट हमें मिल रहा है। तो लेट HTML एक मैं खाली वो बना रहा हूँ, ठीक है, वेरिएबल, और एक लूप चलाऊंगा i इज इक्वल टू 0। इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। हम चाहते हैं HTML के साथ एड अप होके एक इनपुट बने। यस, इनपुट। यहाँ पे हम चाहते हैं कि जितने वर्ड हों उसके, जो हमारा वर्ड होगा, जो हिंट, एक तो हिंट है, दूसरा हमारा वर्ड है ना, उसके वर्ड के जितने वर्ड होंगे उतने बॉक्सेस बन जाए। तो वो है इनपुट की जगह है। तो हम सिंपली
इनपुट्स डॉट इनर HTML के अंदर इसको सेव कर देंगे, किसको, HTML को। कहाँ पे दिक्कत आ रही है, एरे डॉट ओ, तो यहाँ पे एरे डॉट लेंथ लिख दिया मैंने, यहाँ पे वर्ड डॉट लेंथ, एक्चुअली जितनी वर्ड की लेंथ होगी उतना जाते हैं हम। तो मैंने एक गलती कर दी, यहाँ पे आएगा। तो तुम देखो जितने वर्ड होंगे, मैंने इसको ये जो सिंगल कोड था इसको मैंने इसके बाद लिख दिया था, वो मैंने गलती कर दी थी। यहाँ पे ये देखो उतने वर्ड आ रहे हैं, थॉट और सजेशन, तो उतने वर्ड बन रहे हैं। तो इंस्पेक्ट पे तो कुछ देखने वाला है नहीं है। तुम देखो जितने वर्ड होंगे उतने बॉक्सेस बन रहे हैं, देख रहे हो। तो अब बनाएंगे जो अब जो हम लॉजिक बना रहे हैं, नेक्स्ट लॉजिक वो बनाएंगे हम कंपेयर का, जो इसके साथ कंपेयर हो और हमें पता चले। तो हम फंक्शन बनाएंगे इनिट गेम नाम का। ये फंक्शन क्या करेगा, तो अब हम एक पैरामीटर पास करें यहाँ पे। सबसे पहले देखो ना, अब हमें वैल्यू चाहिए, हमें कंपेयर करनी है, तो हमें पता होना चाहिए कि इसके अंदर लिखा गया है। तो हम सबसे पहले उस चीज़ को पता करेंगे कि उसके अंदर लिखा गया है। तो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, और अगर मैं कंसोल डॉट लॉग ई करूँगा तो तुम देखोगे हमें पता नहीं चल रहा है। क्यों नहीं पता चल रहा है, क्योंकि हमें इसको कॉल करना पड़ेगा। ओके, तो ये चलेगा क्यों नहीं, क्योंकि हमें पहले इसको बताना पड़ेगा कि तुम इनपुट के साथ चलोगे। तो हम करेंगे जैसे इनपुट, ये पता कौन सा, टाइपिंग इनपुट डॉट एड इवेंट लिसनर। जैसे इस पे इनपुट हो कुछ तो क्या चले, इनिट गेम। तो तुम देखो जैसे हम इसके जो कुछ भी लिख रहे हैं, हम कोई भी वर्ड लिख रहे हैं तो वो वहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो हमें एक वर्ड मिल गया जिसको हमने कंपेयर करना। अब हम सिंपली क्या करेंगे, इस वर्ड को इसको हम मैच करेंगे। सबसे पहले अब इसको मैच करना है, चाहते हैं अगर इससे हम मैच करे तो हमें कुछ दिखाए। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये क्या चीज़ है। देखो जैसे हम इसके अंदर कोई वर्ड लिख रहे हैं, तो ये जो हमने डाला ना, तुम्हें समझ नहीं आ रही होगी एक्चुअली मैंने ये चीज़ क्या है। ये जो हमने डाला, ये चीज़ चेक करेगी कि ये जो हमने यहाँ पे वर्ड लिख रहे हैं वो एक्चुअली में एक वर्ड है या कुछ हो रहा है। अब जैसे मैं यहाँ पे डॉट लिख रहा हूँ, ठीक है, तो ये चीज़ नहीं चल रही है, तो मतलब कि उससे मैच नहीं कर रही है। तो ये तभी चलेगी जब हम कोई वर्ड लिखेंगे। तो अब हमें एक चीज़ पता चलेगा कि अब कोई डॉट या वो चीज़ नहीं लिख सकता। तो अगर ये चीज़ चलेगी तो हम चाहते हैं अब ये चीज़ होगी। अब हमने एक चीज़ मैच करनी है कि अगर वर्ड जो है वो इंक्लूड्स कर रहा है किसको, ई को, तो हमें कंसोल डॉट लॉग में बता दो। तो जैसे हम लिखेंगे यहाँ पे, तो ये इससे मैच नहीं कर रहा था। मार्कअप लैंग्वेज फॉर वेब HTML है ना, देखो जैसे ये HTML है, जैसे मैंने H लिखा तो ये चीज़ चल पड़ी, तो ये चीज़ चल रही है, ठीक है। तो जैसे इससे मैच करेगा तो ये चलेगा। तो अब हम चाहते हैं जैसे इससे मैच करे तो ये चले। अब हम चाहते हैं इसके बाद एक लूप चले, फॉर लूप चले। इसमें क्या हो, इफ़ जो वर्ड है और उसका इंडेक्स I है वो इज इक्वल टू ई के बराबर है, ठीक है। तो कंसोल डॉट लॉग कर दो। तो देखो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो जैसे पहले वो मैच करे कि वो कुछ डॉट या कुछ ऐसा कुछ और नहीं लिखा हो तो ये चल जाए, उसके बाद वो चलेगा तो फिर ये चलेगा। इसमें क्या होगा, जब अगर वो वर्ड जो हमने लिखा है वो वर्ड के साथ मैच, जो हमने की लिखी है, हम की है ना जो हम लिख रहे हैं, ठीक है, उसको हमने की वेरिएबल के अंदर डाला। की अगर वर्ड के साथ मैच कर रही है तो लूप चल जाए। लूप में क्या हो, सबसे पहले 0 होगा। अगर वर्ड जो 0 है वो इक्वल टू की है, मतलब कि जो हमने HTML लिखा था या कुछ भी वर्ड जो है वो उससे मैच कर रहा है, तो उसको लिख दो। और उसको लिखना भी है। और एक्चुअली हम क्या करेंगे, जो इनपुट्स है ना, सभी जो इनपुट्स है ना, हाँ ये देखो इनपुट्स डॉट क्वेरी, हाँ ठीक है, हाँ इसको हटा देंगे। क्या होगा, देखो इनपुट्स जो क्वेरी सेक्टर ऑल से हमने क्या किया, जो जितने भी इनपुट हैं जो हम ये बना रहे थे उनको सिलेक्ट करो, ठीक है। और अगर जो वर्ड आपसे मैच कर रहा है तो उस वर्ड को डाल दो। इसका सिंपल मीनिंग यही है। तो अब हम देखेंगे, अभी हम जैसे इसके अंदर लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड कौन सी है मुझे नहीं पता, ठीक है। तो n देखो n मैच कर गया, तो n यहाँ पे शो कर रहा है। अगर जैसे अब मैं कुछ और लिखूँ, अब मैं इसको काटूँ, देखो बार बार काटना पड़ रहा है मेरे को, तो इसको काटने का भी मैं सोल्यूशन बताता हूँ। पता है क्या करना पड़ेगा तुम्हें, तो टाइपिंग इनपुट डॉट एक्चुअली इनर HTML में नहीं, टाइपिंग इनपुट डॉट वैल्यू। जैसे हम कुछ लिखेंगे तो देखो यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा, बट वो मैच कर रहा है। येलो प्रीशियस मेटल, तो ये है गोल्ड। देखो जो गोल्ड है, जैसे मैं GOLD लिख रहा हूँ तो ये पूरा आ रहा है। ऑलमोस्ट पूरी गेम डन है। अब बस पता क्या रह गया, तो अब तुम्हारे लिए एक थोड़ा सा होमवर्क जो हमारी बात ही थी, जो मैं करूँ तुम्हें दूंगा। देखो पता क्या करना, तुम्हें सिंपली करना है कि जैसे रीसेट गेम पे क्लिक हो तो ये चल जाए। ये चलो मैं कर दूंगा, ये कुछ नहीं है, इसमें छोटा सा काम है, तुम्हें बता भी देता हूँ क्या हो। जैसे ये देखो रीसेट बटन में जैसे ऐड इवेंट लिस्ट में क्लिक हो तो रैंडम वर्ड को चला दो। जैसे हम इस पर चलाएंगे तो देखो हर बारी
एक न्यू हिंट शो हो रहा है और न्यू वर्ड्स बन रहे हैं। ये जो है ना इसको तुम गायब कर सकते हो। मैं तुम्हें CSS में दिखाया तो मैंने इसकी CSS लिख रखी है। ये ना इसको पता क्या किया मैंने, ओपेसिटी से 0 कर दी और ZDNX से पीछे कर तरफ कर दिया। तो देखो अब मैं कुछ भी लिखूँ, अब देखो कुछ भी लिख रहा हूँ तो ये चल नहीं रहा। क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि यहाँ पे तुम्हें जो वो है ना डॉक्यूमेंट है ना, डॉक्यूमेंट कौन सा इवेंट लिस्टन लगाएंगे, की डाउन का। तो क्या होगा जब कुछ भी होगा तो टाइपिंग इनपुट पे फोकस कर दो। देखो जैसे इस पे क्लिक हो तो टाइपिंग इनपुट डॉट फोकस हो जाए। तो क्या होगा, जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे कुछ भी लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उस पर फोकस हो रहा है। देखो H जैसे लिख रहा हूँ मैं तो H आ रहा है। मार्कअप लैंग्वेज कौन सी है, HTML, ठीक है। और जैसे रीसेट गेम कर रहा हूँ तो ये रीसेट हो रही है। ये हमें एक्चुअली ऐसे लिखना है। तो हम जैसे कुछ टाइप करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली देखो उस पर फोकस हो रहा है। कुछ भी टाइप करें तो वो ऑटोमेटिकली उसमें फोकस हो रहा है। तो ये गेम ऑलमोस्ट डन है। तुम्हें बस रॉन्ग गैसेस वगैरह बताने की कितने गैसेस होंगे। देखो रॉन्ग गैसेस का कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है। जैसे अगर ये इसके साथ इंक्लूड नहीं है तो यहाँ पे एक एल्स बना दो। जो ये है ना रॉन्ग गैसेस, रॉन्ग लेटर्स, इसको प्लस कर दो और उसको प्रिंट कर देना बेसिकली, ठीक है। और जो नहीं एक्चुअली जो रिमेनिंग गैसेस होंगे, रिमेनिंग गैसेस का हमने ये देखो मैक्स गैसेस और इनकरेक्ट उसका वो बना रखा पूरा, ठीक है। तो ये गैसेस लेफ्ट के अंदर तुमने सिंपली इस चीज़ को प्रिंट कर देना। और रॉन्ग लेटर्स होंगे, जो तुमने लेटर गलत लिखा होगा उस चीज़ को तुमने सिंपली प्रिंट कर देना उस चीज़ पे। ये तुम्हारे लिए होमवर्क है आज के लिए। तो आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। तो रिलेटेड टू वाटर, आई डोंट नो क्या है ये, रिलेटेड टू वाटर ए क्या है ए, तो मैं सभी लेटर टाइप कर रहा हूँ। रेन, ओके रेन। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आएगी। तो मिलते हैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।